नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 12.2 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने पहले और दूसरे सवाल को हल कर लिया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो। आज की इस प्रश्नावली में हम संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखेंगे। पीछे के वीडियो में हमने मानक रूप में और सामान्य रूप में लिखना सीख चुके हैं, तो इस तीसरे और चौथे जो प्रश्न है उसमें भी हम मानक रूप में लिखना सीखेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए प्रश्नावली 12.2 का तीसरा सवाल है। उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ एक बड़ी सी संख्या दे रखी है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख देते हैं। यहाँ 1 माइक्रोन बराबर दे रखा है 1 बटा, और ये एक बड़ी सी संख्या दे रखी है के बराबर होता है। तो यहाँ 1 बटा, और इसको हम घातांक के रूप में लिख देंगे 10 की घात के रूप में। तो यहाँ 1 के आगे जितने शून्य हैं उतनी घात इसके लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए कितनी शून्य हैं, 2, 2 4 और 2 6 शून्य हैं, तो ये आ जाएगी 10 की घात 6। अब देखिए जो मानक रूप होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। कोई भी संख्या होती है उसके आगे गुणा और 10 की घात, इस रूप में ये मानक रूप होता है। तो यहाँ जो बटा के नीचे दी हुई है उसको हम बटा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो घात प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये होगा 1 गुणा 10 की घात -6। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 का प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉनिक का आवेश और ये एक बड़ी सी संख्या यहाँ दे रखी है, कूलम्ब होता है। तो इसको भी हमें क्या करना है, मानक रूप में बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दशमलव के आगे जो अंक दे रखा है, यानी शून्य को छोड़ करके जो अंक दे रखा है उसको हम लिख देंगे 1 दशमलव लगा करके 1.6 1.6। और फिर नीचे बटा में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि शून्य हमें ये दशमलव इसका हटाना है तो करना है। अब यहाँ देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, 18 और 1, क्योंकि दशमलव हमने यहाँ लगाया है तो ये हो जाएगा कितने 19, और इसके 19 जीरो लगा दीजिए बटा में 1 के आगे। तो ये हो गया 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। अब इनको आप एक बार घातांक रूप में लिख दीजिए तो आ जाएगा 1.6 बटा 10 की घात 19। और मानक रूप में लिखने के लिए हमें इसे बटा को हटाना होता है और जो संख्या होती है उसको ऊपर ले जाना होता है। तो ये होगा 1.6 गुणा, अब ये 10 की घात 19 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी, 10 की घात -19। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, तीसरे सवाल का नेक्स्ट तीसरा पार्ट, जीवाणु की माप। और ये आपको एक संख्या दी हुई है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले वही है, इसका दशमलव हटाएंगे तो जो संख्या दी हुई है उसको हम ऊपर लिख देंगे 5, और बटा कितने यहाँ शून्य दिए हुए हैं उतने 1 लगा करके बटा में लिख देंगे दशमलव के बाद में जितने अंक हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 शून्य यहाँ लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए और अब इसको क्या करेंगे, हम घातांक के रूप में लिख देंगे। 10 की घात है, यहाँ कितने शून्य लगे हुए हैं इसके 7 है, तो 10 की घात हो जाएगी 7। अब मानक रूप में लिखने के लिए इसको
ऊपर की तरफ ले जाना होगा तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -7, यही आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए चौथा पार्ट, पौधों की कोशिकाओं की माप है और ये दी हुई है मीटर में, तो इसको भी आपको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है उसको हम लिख देंगे, यहाँ केवल दशमलव से पहले एक अंक रखना है आपको और उसके आगे वाले के आगे दशमलव लगा देना है। तो ये 1275 है, उसको इस तरह से लिख देंगे 1.275। अब यहाँ हमने दशमलव लगाया एक के बाद में, और एक से लेकर के ये जो दशमलव है इसके बीच में जितने अंक हैं उतने बटा में 1 लिख करके 0 लगा दीजिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 शून्य यहाँ बटा में 1 लगा करके लिख देंगे और फिर इसको लिख देंगे घातांक के रूप में 1.275, ये आ जाएगा बटा के ऊपर और ये हो जाएंगे 10 की घात 5। अब मानक रूप में लिखने के लिए हम इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो ये घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी। आंसर होगा आपका 1.275 गुणा 10 की घात -5। यह हो गया इस चौथे पार्ट का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है तीसरे प्रश्न का 5 पार्ट दिए गए हैं। मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, तो इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो ये 7 है और बटा में इस दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो यहाँ बटा में 1 लिख करके 2 शून्य लगा दीजिए, ये दशमलव हट गया। अब इसको लिखेंगे घातांक रूप में, तो 10 की घात हो जाएगी 2 और बराबर है मानक रूप में लिखने के लिए ये 10 की घात 2 है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो ऊपर लाते ही ये घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी 10 की घात -2, ये हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, उसमें दिया गया है सवाल, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज़ की शीटें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम जो 5 किताबें हैं उनकी कुल मोटाई ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। 5 किताबों की कुल मोटाई, यहाँ एक किताब की मोटाई दे रखी है, 5 की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 20 बराबर 20 पंजे 100 mm हो जाएगा, 100 mm। इसी तरह से 5 कागज़ की शीट है तो उसकी भी हम कुल मोटाई ज्ञात कर लेते हैं। 5 कागज़ की शीटों की कुल मोटाई होगी, कुल मोटाई कागज़ की शीट है 5 और एक शीट का जो मोटाई है वो दे रखी है 0.016। तो यहाँ देखिए 0.016 है, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। और अब यहाँ देखिए दशमलव 3 अंकों के ऊपर दे रखा है, लेकिन यहाँ हमारे पास में अंक 2 ये है, तो 3 बनाने के लिए यहाँ हम इसको लिख देंगे 0 और फिर दशमलव लगा देंगे 0.080। ये mm ये हो गई इस कागज़ की 5 शीटों की मोटाई। अब हमें ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है, तो करेंगे अतः है ढेर की कुल मोटाई होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो किताबों की मोटाई है उसमें जो 5 कागज़ की शीटों की मोटाई है उसको जोड़ देंगे। तो ये तो था 100 और प्लस है कागज़ की मोटाई आई 0.016
080। अब यहाँ देखिए ये तो 100 है, वो बिना दशमलव वाली है और ये दशमलव वाली है, तो ये इसमें जोड़ेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी 100.080। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से लिख करके आप जोड़ सकते हैं कि दशमलव सीध में दशमलव होना चाहिए। अब यहाँ इसमें दशमलव से पहले 0 है तो ये 0 आ जाएगा, और जोड़ते समय दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए 080। अब इसको जोड़ेंगे तो ये इसी तरह से आएगा 100। ठीक है, तो ये हो गई कुल इसकी मोटाई। अब यहाँ देखिए ये जो 100.008 है उसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो यानी ये हमारा दशमलव है वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए एक के बाद में 1.0008, और ये दशमलव के बाद में शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस दशमलव को पीछे की तरफ ले गए हैं, तो यानी हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए 0.008 गुणा, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा आंसर ये हो 100.08। तो इसके लिए हमें इससे कौन सी संख्या से गुणा करना होगा कि हमारा आंसर है वो ये हो जाए। तो हम देखिए इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने का मतलब ये दशमलव है 2 अंक आगे खिसक करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको हमें किस तरह से लिखेंगे, गुणा 100 इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको। तो जैसे ही हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो यानी इस 100 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये 008 है गुणा 10 की घात है 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के SRT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।